हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, प्लीज मत छोड़ना। मैं बताऊंगी इसको इजी से इजीएस्ट वे सॉल्व करने का। आइए देखते हैं। पहले हमें ये पूरी की पूरी जो है ये वहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करके दिखाऊंगी, सेकेंड क्वेश्चन हम यही करेंगे और थर्ड क्वेश्चन भी हम यही करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन वहां पे कर लेते हैं। पहले हम ये पूरी की पूरी सेम वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास है पूरी एक मैट्रिक्स। जितना मुझे याद है एक बार लिख लेते हैं, बाकी थोड़ा सा वहां पे देख लें। 7/4, आगे है 5 3 4 0 3 - 1। 5 3 4 0 3 - 1। लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम था। यस, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है टॉप और ये है बॉटम। ये था प्लेयर वन और ये था प्लेयर टू। हमें इसकी एक्सटेंसिव फॉर्म गेम बनानी है। सबसे बेसिक, सबसे इजी क्वेश्चन। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन गेम स्टार्ट करता है? प्लेयर वन से हमने सोच लिया है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेयर वन गेम स्टार्ट करेगा। प्लेयर वन के पास कौन से दो चीजें हैं खेलने के लिए? चाहे तो वो टॉप चलेगा, चाहे तो वो बॉटम चलेगा। ठीक है, अब वो तो कुछ चलेगा, अब इसके बाद कौन चलेगा? प्लेयर टू चलेगा। अब प्लेयर टू क्या क्या चल सकता है? प्लेयर टू लेफ्ट चल सकता है और प्लेयर टू राइट चल सकता है। यहाँ पे भी प्लेयर टू क्या क्या चल सकता है? यहाँ पे भी प्लेयर टू लेफ्ट चल सकता है, फिर राइट चल सकता है। अब क्या है, सिर्फ नंबर्स डालने हैं। जब प्लेयर वन टॉप खेले और प्लेयर टू लेफ्ट खेले, प्लेयर वन टॉप खेले और प्लेयर टू लेफ्ट खेले तो क्या आएगा? 7/4। जब प्लेयर वन टॉप खेले और प्लेयर टू राइट खेले तो क्या आएगा? 5/3। जब प्लेयर वन बॉटम खेले और प्लेयर टू लेफ्ट खेले, प्लेयर वन बॉटम खेले और प्लेयर टू लेफ्ट खेले तो 4/0। जब प्लेयर वन बॉटम खेले और प्लेयर टू राइट खेले तो 3 और माइनस। ये हो गई एक्सटेंसिव फॉर्म की। सिर्फ इतना पेपर में आपको बना के आना है और इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी 4। इतनी बेसिक सी चीज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नैश इक्विलिब्रियम पे। तो नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब हम प्लेयर वन की चीजें पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट वाला जो एक्स, जो हम कहते हैं ना एक्स वाई का बंडल होता है, तो हम प्लेयर वन के लिए एक्स वाले बंडल को, एक्स वाली वैल्यूज को देखते हैं और प्लेयर टू के लिए वाई वाली वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जब प्लेयर वन टॉप खेलेगा, वो हमेशा ऐसा होता है, जो भी प्लेयर, हमें पहले अज्यूम करना पड़ता है ठीक है प्लेयर वन जो है वो टॉप खेलेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्लेयर टू ऐसा क्या खेले, 4 खेले या 3 खेले, जहाँ पे उसका ये जो पे ऑफ, इसे हम इन वैल्यूज को कहते हैं पे ऑफ, जो है मैक्सिमाइज हो जाए। तो अगर वो टॉप खेल रहा है तो आपको पता है, अब हमें पता है कि वो तो टॉप खेल रहा है, तो हम किस प्लेयर टू का देखना है ना वो क्या खेलेगा। तो हम प्लेयर टू की वैल्यूज क्या होंगी? जो वाई पे होंगी। तो वाई पे उसको पे ऑफ कहाँ ज्यादा मिलेगा, 4 पे या 3 पे? ऑब्वियसली 4 पे। तो हम उसे ऐसे उसके ऊपर बार लगाते हैं। सिमिलरली जब प्लेयर वन कहते हैं मैं बॉटम खेलूंगा, तो उसका प्लेयर टू का पे ऑफ कहाँ ज्यादा होगा, 0 या -1 पे? ऑब्वियसली 0 पे। तो प्ले ये क्या, ठीक है। अब उसके बाद प्लेयर टू खेलना शुरू करेगा और प्लेयर वन डिसाइड करेगा कि मैं क्या करता हूँ। दोनों 1 बाय 1 खेलते हैं। ठीक है, हम पहले अज्यूम करके एक के पे ऑफ सेट कर लेते हैं और फिर दूसरे का अज्यूम करके पहले के सेटअप कर लेते हैं, तो हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम आ जाता है। प्लेयर टू कहता है मैं लेफ्ट खेलूंगा, तो लेफ्ट में वो 7 खेले या 4? वो कह रहे हैं मैं तो 7 खेलूंगा। और जब प्लेयर टू राइट खेलेगा तो वो क्या खेले? 5 खेले, 3 खेले, मतलब कि टॉप खेले बॉटम खेले? वो टॉप खेले। ठीक है, अब ऐसी जगह जहां पे दोनों वैल्यूज के ऊपर बार है वो हमारा नैश इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो हमारा यहाँ नैश इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 7/4, जो कि है टॉप और लेफ्ट। ये नैश इक्विलिब्रियम। सिर्फ इतना करके आना है पेपर में आपको और आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज बता दो कि भाई वो दोनों प्लेयर की डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी। डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है कि भाई प्लेयर वन टॉप खेले बॉटम खेले।
प्लेयर टू एक ही चीज खेलेगा, वो देखते हैं वो क्या होगी। और ऐसे ही अगर प्लेयर टू लेफ्ट खेले राइट खेले मुझे नहीं पता, मैं तो एक ही चीज खेलूंगा। तो आपने जैसे ही देखा होगा प्लेयर वन जब टॉप खेलता है तो प्लेयर टू ने क्या कहा था, मैं तो क्या खेलूंगा लेफ्ट। और जब प्लेयर वन बॉटम खेल रहा था तो भी प्लेयर टू क्या खेल रहा था, लेफ्ट। तो प्लेयर टू की जो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है ना वो है लेफ्ट। ठीक है। अब सिमिलरली प्लेयर टू जब लेफ्ट खेल रहा था प्लेयर वन क्या खेल रहा था, टॉप। और जब प्लेयर टू ने राइट खेला तो प्लेयर वन ने क्या खेला, फिर टॉप खेला। तो प्लेयर वन की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या है, टॉप। बस इतना आपको पेपर में बताना है और आपके पूरे के पूरे 12 मार्क्स सेट हो गए। आपको 12 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को प्लीज ड्रॉप मत कीजिए और इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। अब हमारे पास आता है सेवेंथ क्वेश्चन, जल्दी से इसको कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फिर से मोनोपोली आ गया जो हमने अभी सॉल्व किया था ऊपर, बट वो ए माइनस बी क्यू के टर्म्स में था, लेकिन यहाँ पे बस वैल्यूज दे दी और कोई फर्क नहीं है इसमें। ये सेम वैसा क्वेश्चन है, फर्क ये है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है फिक्स थी, वहां पे कॉस्ट जो है वो फिक्स थी, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है। तो अब हमें पता है, लेकिन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और आउटपुट निकाल दो भाई। ठीक है, जल्दी से निकालते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और आउटपुट। पहले तो गिवन चीजें लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जितना मुझे याद है, अगर गलत हो तो प्लीज कंसीडर इट फॉर नाउ। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी है 100 - 0.01 की। बहुत अजीब क्वेश्चन है, ऐसी वैल्यूज दी है नो वालों ने। सी जो है वो है 30,000 + 50। अब आपको याद है मोनोपोली की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी। जल्दी से एम आर निकाल लेते हैं, उसके लिए टी आर निकाल लेते हैं। 100 - 0.01 क्यू इंटू में क्यू क्या हो गया, 100 - 0 क्यू - 0.01 क्यू स्क्वायर। एम आर क्या हो गया, डी ऑफ टी आर वन में डी ऑफ क्यू, जो कि हो गया 100 - 0.02। ठीक है। अब क्या निकालना है, एम सी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वो क्या है 0 + 50 × 1, जो कि आ गया 50। ठीक है, सीधी सी बात है। एम आर इक्वल्स टू एम सी रख दो, आंसर आ जाएगा। 100 - 0.02 को इक्वल रख दो 50 के, ये यहाँ पे आ गया। 50 बचा इक्वल्स टू 0.02 क्यू बचा। क्या आ गई वैल्यू, क्यू इक्वल्स टू 50/0.0225। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यू स्टार प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस है हमारा 100 - 0.01 क्यू, जो कि हो जाएगा 100 - 2500 इंटू 0.01, उल्टा लिख दिया बट ठीक है, मल्टीप्लाई में चलता है। 100 - 25 विच इज इक्वल टू 75। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। अब कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट बता दो और डेबिट लॉस बता दो, तो जल्दी से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या होगा प्रॉफिट, अच्छा इसीलिए हमें कॉस्ट कर्व दिया है। हमें करना है टी आर माइनस टी सी। टी आर क्या था, टी आर था हमारा 100 क्यू - 0.01 क्यू स्क्वायर। तो ये 100 क्यू - 0.01 क्यू स्क्वायर कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट पी इंटू क्यू भी कर सकते हैं। और ये था हमारा 30,000 + 50 क्यू, वो भी लिख लेते हैं 30,000 + 50। ठीक है, पी इंटू क्यू क्या हो गया 75 × 25। ओके,
let me do this. 100 into 2500 minus 0.01 into 2500 का whole square minus 30,000 minus 50 into 25, which is equal to 25, ठीक है, minus 62,500 minus 30,000 minus, ठीक है, तो ये क्या आ गया? Okay, let's do this. 2,52,50,000 में 125 है, 125 बचा, 125 में से 62,500 पहले 30 कर देते हैं, 125 में से 30,000 गए, कितना बचा? 95,000, 95 में से ये गया तो बचा 34,500। प्रॉफिट आ गया आपका 34,500। मैंने बहुत मैथमेटिकली किया, अगर कुछ नंबर्स में थोड़ा सा इशू हो तो प्लीज लेट मी नो, और सही वैल्यूज को आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी किया है, इसीलिए ऐसे आया। अब सेकेंड पार्ट है कि डेड वेट लॉस निकालो। तो आपको याद होगा डेड वेट लॉस निकालने के लिए तो पूरा का पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है। हमारी एमसी क्या है? सिर्फ 50 है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एमसी लिखना होता है और यहाँ पे हमें 50 लिखना है। ये आपको याद है, ये निकालनी पड़ेगा और ये भी हमें निकालना पड़ेगा। वैसे हमें इनकी जरूरत नहीं है तो हम इन्हें अभी के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं और सिर्फ इन वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, जो कि है Q1 जो हमें निकालना है, ये है Q स्टार जो हमने निकाल लिया है, ये है P स्टार जो कि हमने निकाल लिया है। हमें ये डेड वेट लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। Q1 निकालने के लिए क्या करें? P इक्वल्स टू MC करना पड़ेगा। P क्या है? 100 माइनस 0.01 Q माइनस 50, तो Q क्या आ गया? 100 माइनस 50, 50 अपॉन में 0.01 क्या हो गया? 5,000। बस फिर डेड वेट लॉस की इक्वल वैल्यू कैसे आएगी? क्या आएगा? 5,000 माइनस 2,500 इंटू P स्टार क्या है? 75 माइनस 50, तो ये क्या हो गया? हाफ इंटू 2,500 इंटू 25। भाई ये तो 62,500 हो गया, और नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, तो ये क्या आ गया? 2 3 6, 2 1 2, 31,000। आप देख रहे हैं प्रॉफिट इतना था, लेकिन डेड वेट लॉस इज द अमाउंट, इज द सोशल वेलफेयर अमाउंट, इज द अमाउंट which is lost due to uncertainty in the market। बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाता है या मोनोपोली आ जाती है, जहाँ पे लोग अपने कोई भी पावर दिखा के कोई भी चीजों को प्राइस को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे जो है डेड वेट लॉस आ जाता है, जो कि एक सोशल लॉस होता है इकोनॉमी के लिए, जो कि बहुत खराब होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेड वेट लॉस भी आ गया। अगर आप बाकी क्वेश्चन देखें तो वो सारे सारे थ्योरी क्वेश्चंस है, आप उनको इजीली बुक से कर सकते हैं, बट मेक श्योर इन क्वेश्चंस जो भी आप ये क्वेश्चन देखें, अगर आप देखें तो ये ही क्वेश्चन जो आप ये वाला क्वेश्चन 7 देखे और जो हमने ऊपर किया था, दिस क्वेश्चन वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। और आप ये एक चीज को समझ के दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक ही पेपर में, जिसमें आपके 10 मार्क्स यहाँ पे और 12 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये 22 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो थोड़े मार्क्स आप थ्योरी से करके भी अगर कर ले तो आपके पासिंग मार्क्स तो बहुत इजीली आ सकते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ढीला मत छोड़िए, इनको जितना इजीली करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो भी बहुत स्कोरिंग था, और 22 + 12 करें तो 34, तो यही होगा। अगर आप 6 मार्क्स की भी थ्योरी अटेम्प्ट कर ले, जो कि ये वाला क्वेश्चन इजी था, इसको भी अटेम्प्ट कर ले, तो आप 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं।
42 ही हो गए अगर आप 8 प्लस कर दे 34 में। तो अगर आप ये सब कर ले तो बहुत इजीली आप ये सब स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, प्लीज न्यूमेरिकल्स को इतना ढीला मत लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में मेरी हेल्प चाहिए, अगर मैं किसी का मेल मिस कर देती हूँ तो आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कर दीजिए कि मैंने आपको मेल किया है, कुड यू प्लीज चेक माई मेल। अगर आपका मेल मिस हो जाता है तो आप मुझे एक बार मेंशन भी कर सकते हैं कि मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया है, मैंने मेल किया है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन दे दीजिए या सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो मैं वो आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज पेपर्स हैं इनको सीरियसली लीजिए और इन क्वेश्चंस को इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।